हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और डॉक्टर सरवत अस्करी साहबा। सरवत अस्करी साहबा से मैं बात करना चाहूँगी और उनसे ये जानना चाहूँगी कि रोज़ा हमें रखने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन जो शख्स रोज़ा रखकर झूठ भी बोलता रहता है, ग़ीबत भी करता रहता है, लोगों को अपनी ज़ात से नुकसान भी पहुँचाता है, नफ़ा नहीं पहुँचाता, ऐसे शख्स के रोज़े के बारे में क्या कहा गया है? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से अफराद जो कि मदीना मुनव्वरा में थे, उन्होंने आकर कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना मुनव्वरा में एक औरत ऐसी है जो कि क़ाइमुल लैल व साइमुन नहार, यानी रातों को इबादत में दिन किया करती है और दिन को रोज़ा रखा करती है, मगर उसकी ज़बान की अजियत से ना उसके अहले खाना महफूज है, ना उसके पास पड़ोस वाले महफूज हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत जहन्नुमी है, इसलिए कि इखलाक वो चीज़ है जिससे आप दूसरों को फतह कर सकते हैं। और मैंने कहा कि ना कुरान मजीद में जो हमें रोज़े का हदफ बताया गया, जो गोल बताया गया, वो लअल्लकुम तत्तकून है। तो अगर कोई झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, हसद करता है, कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, तो इसका मतलब ये है कि वो तक़वा की मंजिल को हासिल ही नहीं कर पाया और वो रोज़े के मकासद को हासिल ही नहीं कर पाया। तो जब हम रोज़ा रखते हैं और अगर कोई बदनसीब ऐसा हो जो कि रोज़े के फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल नहीं कर सका हो, तो यकीनन रोज़ा भी उसका क्या बिगाड़ेगा। तो हमको कोशिश ही करनी चाहिए कि हम रोज़े की रूह को हासिल कर सकें और उन तमाम तर सिफ़ात को जो कि अल्लाह ताला की बताई हुई है, अता करदा है, उनको अपने अंदर शामिल करने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसे फ़रहत हासिल होगी। एक कि जब वो इफ्तार करता है तो इफ्तारी से हम खुश होते हैं कि अल्लाह पाक की बहुत सी नेमतें हैं, और दूसरी खुशी उसे कब मिलेगी, जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात करेगा तो रोज़े के बायस वो खुश हो जाएगा। ये आपको भी बात पहले भी मैंने बताई थी, दोबारा कोट कर देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। कितना अजर है ये कोई नहीं जानता। तो ये यहाँ पे इस जो हदीस को मैं लिंक कर रही हूँ कि दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तारी के वक्त और दूसरा तब जब वो अल्लाह से मिलेगा, तो रोज़े का जो सवाब है उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को खुश कर देंगे। मुफ्ती नूर रहमानी भी साथ हैं, मैं उनसे इस पर बात करेंगे। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आपके मिसाल के तौर पर एक शख्स पहले बीमार रहा हो, रमज़ान के उसने रोज़े ना रखे हों और उसकी नीयत हो कि वो आगे रोज़े रखेगा और रमज़ान ही में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ज़िम्मे जो वाजिबुल अदा रोज़े थे उसकी क़ज़ा के बारे में हमारा मज़हब क्या हुक्म देता है हमें? बहुत अच्छा बुनियादी सवाल है। थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, जी जी, आसान आम फहम, ताकि लोग उसको समझ सकें। जी जी। वो मेरे भाई या वो मेरी बहनें जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बीमार इस तरह हैं कि वो किडनी पेशेंट हैं या शुगर पेशेंट हैं, डॉक्टर्स ने उनको कहा कि वो कभी सही नहीं हो सकते, तो ऐसे पेशेंट शेख फ़ानी के हुक्म में आते हैं जो कभी ठीक ना हो सके। अगर वो ठीक हो जाते हैं तो मसला हो रहा है। ऐसा मरीज़ जो कभी ठीक नहीं हो सकता तो वो रोज़ाना फ़िदिया देगा। अब उसके जो लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक वो गंदम के हिसाब से दे, बहुत अच्छा यानी कि माशाल्लाह अल्लाह ने उसको दिया, साहिब सरवत है, तो वो खजूर के हिसाब से, और बेहतर है तो किशमिश के हिसाब से वो रोज़ाना फ़िदिया देगा। सेकंड ये कि नहीं वो ठीक हो जाता है तो अब उससे रोज़ा रखना उस पर वाजिब होगा। रमज़ान में एक यानी कि रमज़ान के बाद जितने दिन वो बीमार रहा वो गिनती पूरी कर। ऐसा शख्स जो बीमार था उसको इम्कान था कि मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा, अब उसका इंतकाल हो गया, तो दो इसके जो वरसा होंगे वो जो उसके रोज़े छुटे हैं वो फ़िदिया देंगे मुस्तहिकीन को, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उसके ज़िम्मे रोज़े थे, जैसे जो वो बीमार था 2 दिन 3 दिन या पूरा महीना, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल या 2 साल या 3 साल भी होते हैं, तो उनके काउंट करके जितना उनका फ़िदिया बनेगा वो काउंट करके किसी गरीब मुस्तहिक को दें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रहमत से कवी उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला करम फरमा देगा। और भी एक मैं इसमें चीज़ों ऐड कर लूँ, हमारी बहनें होती हैं वो बच्चे को फिट करा रही होती हैं, बेहतर तो ये कि वो रोज़ा रखें। अगर ऐसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ सकती है तो फिर रमज़ान के बाद जब उनके लिए आसानी हो तो फिर वो रोज़े की गिनती को पूरा कर लें। ठीक। आपा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो शख्स बग़ैर किसी वजह के रोज़ा छोड़ देता है उसके बारे में क्या वाइदा है कि कोई वजह भी नहीं है, कोई रीज़न भी नहीं, जस्ट फॉर द फन कि भाई मैं क्यों रोज़ा रखूँ, मैं तो फिर रख लूँगा, तो ऐसे लोगों के बारे में हमारा मसला। अच्छा देखिए, जो वाजिबात हुआ करते हैं उसके अंदर किसी किस्म का कोई मजाक नहीं चला करता। और ये तो फ़र्ज़ है,
हम जैसे वाजिब नमाज़ें हुआ करती हैं, वाजिब रोज़े हुआ करते हैं, तो उसके अंदर कैसे कोई ये कह सकता है, इसका मतलब ये है कि उनकी अच्छी दीनी तरबियत नहीं हुई है, ना घर वालों की जानिब से हुई है, ना असातिज़ा किराम की जानिब से हुई है। तो हमको वाजिबात के मुताल्लिक़ अपने होशियार रहना चाहिए और अपना वाजिब अदा करना चाहिए, चाहे वो रोज़े हैं, चाहे वो नमाज़ें हैं। और परवरदिगार आलम ने जब वाजिब किया है तो वो वाजिबात रब्बुल आलमीन ज़ाहिर है वो देखेगा। परवरदिगार आलम कैसे ये मुमकिन है कि वो छोड़ देगा। ठीक, अब मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी मुफ्ती नूर रहमानी साहब कि बहुत से लोग बग़ैर किसी वजह के रोज़ा छोड़ देते हैं और उनको एहसास नहीं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ को मिस कर रहे हैं, तो रोज़ा रखते नहीं हैं जो लोग, जानबूझकर छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में हमारे मज़हब में क्या वईद है, क्या सख्ती है? देखिए, नबी अस्सलाम ने फरमाया कि तुम जो रमज़ान में एक रोज़ा छोड़ते हो, अगर तुम सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखते रहो तो तुमने एक रोज़ा छोड़ा उसके बराबर सवाब हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत चाहती है कि मैं अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद कर दूँ। अब यहाँ मैं आप सब व्यूवर से भी, नाज़रीन से भी और यहाँ हाज़रीन से भी पूछता हूँ, आप जानते हैं जहन्नुम है कैसी? तवज्जो रखिएगा। नबी साहब ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला जहन्नुम को सुई देखा ना, मैं उस नील की नोक के बराबर भी अल्लाह खोल दे, पूरी कायनात पिघल जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुज़ूर ने फरमाया, अगर जो तुस्क़ा मिन आइनिन आनिया, जो खोलती हुई पीप जहन्नुमियों को पिलाई जाएगी, उसका एक बूंद कतरा भी ज़मीन में डाल दें तो उसकी सड़ान से मर जाए। आपको असल में मालूम ही नहीं कि जहन्नुम है कितनी, और उसमें कुछ दर्जात ऐसे हैं जहन्नुम के, अल्लाह अकबर कबीरा, के खुद जहन्नुम उससे पनाह मांगती है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। कुछ ऐसी वादियाँ जहाँ चार ज़मीन भी आग, छत भी आग, दीवार की भी आग, ख़तरनाक फरिश्ते मुकर्रर हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाऊँ, एक जहन्नुम का फरिश्ता, सिर्फ एक, अगर कायनात में अल्लाह आश्कार कर दे, पूरी कायनात के लोगों के दिल उसको देख के खौफ से फट जाए। तो अल्लाह ताला की रहमत चाहती है। अल्लाह ने जहन्नुम भरने के लिए आपको नहीं बनाया, अल्लाह की रहमत चाहती है। रमज़ान का महीना क्यों दिया, ये कुरान क्यों दिया, ये रोज़े क्यों दिए? ताकि तुम अल्लाह के करीब आओ और तुम अल्लाह की जन्नत में जाओ। ठीक, इसी से जुड़ी बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। जैसा कि ये हमें वईद सुना रहे हैं, सख्ती बता रहे हैं, वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रोज़ा रखा तो अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देता है। तो जहाँ पर सख्त सज़ा है, वहाँ पर सवाब भी बहुत ज़्यादा है। तो रमज़ान पर हम मज़ीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।